चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 टॉपिक है आज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब कि अगर आपके पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, अगर आपके पास ये सब एंगल्स हैं तो अगर आपको निकालनी हो साइन 0 डिग्री की वैल्यू तो कैसे निकालेंगे। जैसे आपको साइन 0 की चाहिए, साइन 30 की चाहिए, 45 की, 60 की, 90 की, इन सब की वैल्यू निकालने का तरीका देखो क्या। यहाँ पे लिख दो पहले साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, मैं आपको मेथड बताता हूँ करना क्या। सबसे पहले यहाँ लिखो 0, 1, 2, 3, 4 और फिर कॉस के केस में यहाँ पे 4 रिवर्स काउंटिंग करनी है। ठीक है, 4, 3, 2, 1, 0 और सबके नीचे 4 से डिवाइड कर दो। सबको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो सबको 4 से डिवाइड कर दिया और सब पे रूट लगा दो और इधर भी सब पे रूट लगा दिया। ठीक है, अब देखो 0/4 कितना होता है 0 और 0 का रूट 0। तो मतलब अगर आपको साइन 0 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 0 की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2 तो 1/2। अगर हम आपको पूछेंगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो आपने क्या लिखनी है 1/2। इसी तरह ये और ये कट करो, 1 का रूट 1 हो जाएगा और 2 का रूट 2 हो जाएगा तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2। इसी तरह 3 का रूट 3 लिख दो और 4 का रूट 2 हो जाएगा तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। इसी तरह ये और ये कट करो तो ये 1 हो जाएगा, 1 का रूट 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, साइन 90 की 1। ठीक है, इसी तरह सेम यहाँ भी ये 1 हो जाएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, याद रखनी है आपने। इसी तरह 3 पे रूट लग जाएगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ये और ये कटेगा 1 और 2 तो 1 का रूट 1 हो जाएगा, 2 का रूट 2 तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू ये होगी। 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2 तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और 0/4 0 और कॉस 90 की वैल्यू होगी 0। ठीक है, ये तो होगी साइन और कॉस की। अगर आपको टैन निकालना है, टैन की वैल्यू क्या होगी देखो। टैन 0 डिग्री की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। टैन के केस में आपने क्या करना है, साइन को कॉस थीटा से डिवाइड करना है। देखो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि यहां लिख देता हूं मैं, यहां बताता हूं कि टैन थीटा को ना हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। साइन टैन थीटा को साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। 0/1, 0/1 हो गया 0। फिर इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 1/√3। इसी तरह इन दोनों को डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे √2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/1 1 हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3/1 वो √3 हो जाएगा। और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/0। 1/0 को आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हो या इसको नॉन डिफाइंड कहते हैं। 1/0 को क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। अगर आपको नहीं पता मैं यहां लिख देता हूं, इस नंबर को इन्फिनिटी कहते हैं या नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मतलब अगर आपको टैन 0 की वैल्यू चाहिए तो वो 0 होगी, टैन 30 की वैल्यू चाहिए 1/√3, टैन 45 की वैल्यू चाहिए 1, टैन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए √3 और टैन 90 की वैल्यू चाहिए तो नॉन डिफाइंड या इन्फिनिटी। अब आ जाओ कॉट की। कॉट में क्या करना है, कॉट देखो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है फर्स्ट एक्सरसाइज में कि कॉट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है। कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, है ना। तो मतलब आपने क्या करना है, इसका उल्टा करना है, tan का उल्टा। जैसे 1/0 है, 1/0 का उल्टा 0/1 का उल्टा 1/0 तो वो नॉन डिफाइंड हो जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड या सिंपल इन्फिनिटी भी लिख सकते हो।
या इन्फिनिटी। इसका उल्टा 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1, वो हो गया 0। ठीक है, तो याद रखो cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, cot 30 की वैल्यू √3, cot 45 की वैल्यू 1, cot 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और cot 90 की वैल्यू 0। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम कोसेक थीटा। कोसेक में क्या करना है? साइन का उल्टा। कोसेक साइन का उल्टा होता है, ठीक है, इसका उल्टा। 0 का उल्टा क्या होगा? 0 के नीचे 1 लगा दो तो 0/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी कह दो या नॉट डिफाइंड। इसी तरह 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अब कौन रह गया? सेक थीटा। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। सेक में कॉस का रेसिप्रोकल करना है, मतलब कॉस का उल्टा। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल, इसका उल्टा करो, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। इसी तरह 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल, 0 के नीचे 1 होगा ना, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0, वो हो गया नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। तो ये होगी हमारे पास टेबल कंप्लीट। अब आपको ये टेबल तो समझ आ गया होगा कैसे बनाते हैं। तो अब हम इस पे एक्सरसाइज करेंगे 8.2। ठीक है, देख लो अच्छे से टेबल इसको। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। देखो अभी हमने ये टेबल में सबकी वैल्यूज फाइंड की है, तो अब हम यहाँ से एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले चाहिए साइन 60 डिग्री। तो देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो यहाँ लिखते हैं √3/2 इंटू, फिर चाहिए कॉस 30 डिग्री। ये देखो ये कॉस है और ये 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। इसी तरह साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू देखो कितनी है? साइन 30 की वैल्यू है 1/2, यहाँ लिखो 1/2, और फिर किसकी चाहिए? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2। ठीक है, कितनी वैल्यू? 1/2। तो बस इनको मल्टीप्लाई करो, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। देखो ना, √3 इंटू √3 होता है √3 का स्क्वायर, ये और ये कट जाता है, 3 बचता है। 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। इनका एलसीएम 4 आएगा, ये बनेगा 3 + 1, 3 + 1 हो गया 4, 4/4 1। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखो। अब सबसे पहले सेकंड पार्ट में हमें वैल्यूज चाहिए, वो भी देख लेते हैं हम। सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। पहले हमें चाहिए tan 45 की वैल्यू। ठीक है, tan 45 की वैल्यू, ये देखो ये tan है और 45 ये है। tan 45 की वैल्यू ये देखो कितनी है? 1। तो यहाँ लिखो 1 और 1 का आपने स्क्वायर कर देना। ठीक है, इसी तरह cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू ये देखो हमने पहले भी निकाली है, ये cos 30 की वैल्यू थी। cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर दो। फिर चाहिए साइन 60 डिग्री, ये देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ भी थी पहले भी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर दो। तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। सेम यहाँ पे भी √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये और ये कटेगा तो आंसर आ गया 2। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है
कॉस 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री। तो देखो सबसे पहले टेबल से कॉस 45 की वैल्यू देखते हैं। कॉस 45 डिग्री, ये देखो कॉस यहाँ पे है और 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। पहले यहाँ पे लिखो 1/√2। फिर नेक्स्ट किसकी वैल्यू चाहिए? सेक 30 डिग्री की। तो सेक 30 की वैल्यू देखो टेबल से, ये सेक है ना, और 30 डिग्री देखो कहाँ पे है, ये रहा हमारा 30 डिग्री। सेक 30 की वैल्यू 2/√3, तो ये बनेगा 2/√3। और नेक्स्ट वैल्यू देखो किसकी चाहिए? नेक्स्ट चाहिए कोसेक 30 की। कोसेक 30 की वैल्यू देखो कितनी है? कोसेक कहाँ पे है? ये है कोसेक। कोसेक 30 और 30 यहाँ पे है, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2। बस अब आप इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा 1/√2। इसका ना एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा? इसके नीचे 1 रख लो, √3 एलसीएम आ जाएगा। ये इधर आएगा 2 + 2√3, है ना। ये इधर तो सेम ही आएगा, इधर आ गया 2√3। अब इसका उल्टा करो, रेसिप्रोकल करो। इसका रेसिप्रोकल ये ऊपर आ जाएगा √3 और ये बनेगा 2 + 2√3। अब यहां लिखो √3 × 1, √3, √2 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2√2 और √2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 2, √2 × √3, √2 × √3 √6 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो डिनोमिनेटर में ना कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तो हम इसको ना रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रैशनलाइज। तो रैशनलाइज देखो कैसे करते हैं। आपने ये टर्म ना यहाँ सेम लिखनी है, बस यहाँ पे ना जो साइन चेंज कर देना होता है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होगा तो प्लस कर देना। ठीक है, देखो सेम लिखा, बिल्कुल प्लस की जगह माइनस लिख दिया। और अपॉन में भी आपको यही सेम लिखना है, 2√2 - 2√6। ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहले इसको इससे, ये क्या बनेगा? 2 √3 × √2 √6 माइनस इसको इससे, ये बनेगा 2 लिखो पहले, √3 × √6, 6 3 = 18 अपॉन में आपने क्या करना है? देखो ये बन रहा है a + b और ये बन रहा है a - b, a + b × a - b, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करो, ये a है ये b है, 2√2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b है 2√6। ठीक है, यहां तक आ गया। 2√6 - 2, देखो 18 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 18 को 9 × 2, है ना, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब ये देखो क्या बनेगा? ये बनेगा 2 का स्क्वायर और ये बनेगा √2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, ये और ये कटेगा, 4 × 2, 4 × 2 कितना हो गया? 8। इसी तरह सेम यहां पे 2 का स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर, ये और ये कटेगा, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 6, 6 4 = 24, ये बनेगा 2√6 - 2। अब देखो इसको ना, ये ऐसा है ना, यहां ध्यान देना, 9 × 2 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 × √2, है ना। 9 का रूट हो गया 3, 9 का रूट हो गया 3 और ये बनेगा 3√2, मतलब हम इसको लिखेंगे इंटू 3√2 अपॉन 8 में से 24 गए -16, ये बनेगा। इन दोनों में देखो 2 कॉमन है, ये 2 बाहर निकालो, यहां बचेगा √6 माइनस 2 बाहर आ गया, पीछे बचेगा 3√2 अपॉन -16, ये 2 और ये काट दो 8। अगला स्टेप क्या करो? ये जो माइनस है ना, ये माइनस, ये ऊपर मल्टीप्लाई करो, माइनस को ऊपर ले जाओ। इसके साथ करोगे तो -√6 और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस को तो प्लस हो जाएगा, 3√2 अपॉन 8। अब पहले 3√2 लिख दो और बाद में √6 लिख दो, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। 4th पार्ट देखो क्या दिया है, साइन 30 डिग्री
tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉट 45 डिग्री। तो क्या करो, सबसे पहले साइन 30 डिग्री की वैल्यू डालो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये है साइन, ये देखो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। फिर नेक्स्ट देखो कौन चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए tan 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू, ये देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो यहाँ लिखो 1। फिर चाहिए कोसेक 60 डिग्री, कोसेक ये रहा, और 60 डिग्री देखो कहाँ पे है, ये देखो कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3, 2/√3। इसी तरह सेक 30, फिर कॉस 60, सेक 30 की वैल्यू देखो क्या, सेक 30 ये है सेक और 30 ये है, 2/√3। फिर चाहिए कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ये देखो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। और लास्ट किसकी चाहिए, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू, कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू 1। ठीक है, तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दो। अब अगला स्टेप क्या करो, इन तीनों का ना एलसीएम लो। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम, इसके नीचे 1 रख लो, इन तीनों का एलसीएम आएगा 2√3। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, 2 को इससे डिवाइड करो, क्या बचेगा √3, √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1 को इससे डिवाइड करोगे तो 2√3 आएगा, 2√3 को यहां मल्टीप्लाई कर दो। फिर √3 को √3 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा। सेम यहां पर भी एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 रख लो, इसका भी एलसीएम 2√3। ठीक है, तो यहां पे √3 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 को 2√3 से डिवाइड करोगे तो √3 बचेगा, √3 × 1 √3। 1 को डिवाइड करोगे इससे तो 2√3 बचेगा, 2√3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये और ये कैंसिल। देखो ये क्या बचा, √3 + 2√3, 3√3 -4 अपॉन, पहले ये लिखो 2√3 √3 कितना हो गया 3√3 और फिर +4। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, हमेशा याद रखो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए सेम लिखना है, बस यहाँ प्लस है तो माइनस कर देना है। 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4। अब देखो, अगर आप देखो ये दोनों सेम है ना, ये दोनों अगर सेम है तो आपने क्या करना है, इन दोनों का होल स्क्वायर कर दो, 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन, ये देखो क्या बन रहा है, a + b a - b, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b का स्क्वायर। तो ये बनेगा 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब यहां पे a - b का होल स्क्वायर लगाओ, क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, 2ab में क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 24 √3। ठीक है, आप पूरा कर लेना आपको जैसे ठीक लगे। अब 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 9 × 3 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 × 3, 4 का स्क्वायर 16 -20 √3 अपॉन 20, ये कितना बनेगा 27 - 16, तो ये बनेगा 27 + 16 -24 √3। 27 में से 16 के 11, 27 और 16 कितने होते हैं 43, 43 -24 √3 अपॉन 11, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है,
5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले cos 60 डिग्री की वैल्यू डालो। cos 60 डिग्री की वैल्यू देखो क्या है, cos, ये cos है ना, ये cos है और ये 60 डिग्री है। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो आपने लिखना है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर sec 30 और tan 45 की वैल्यू एक साथ लिख लेते हैं, बार बार हमें ना पेज नहीं लाना पड़े। और sin 30 डिग्री की भी लिख लेते हैं और cos 30 डिग्री की भी। अब एक साथ वैल्यू सबकी लिखेंगे। देखो पहले हमें चाहिए sec 30। sec 30 देखो कहाँ, ये है sec, ये sec है ना, और 30 डिग्री ये है। sec 30 की वैल्यू 2/√3, यहाँ लिखो 2/√3। फिर नेक्स्ट चाहिए tan 45 की वैल्यू। tan 45 की वैल्यू 1। इसी तरह sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2। और लास्ट कौन बचा, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। अब यहां वैल्यू डालो sec 30 की 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये बनेगा 5 1 जा 5, 5/4, 4 4 जा 16/3 माइनस 1। इन दोनों का एलसीएम लो, यहाँ बचेगा 4 अपॉन, देखो नीचे सेम हो तो ऊपर भी सेम आता है, 1 + 3। अब आप इन तीनों का भी एलसीएम लो। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 3 जा 12, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 4 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 16 4 जा 64 और 4 3 जा 12, 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बनेगा 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 12 गए 3, 64 + 3 67 और ये बचेगा 12। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो इसको हमने सॉल्व करना है और देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहां पे ना सबसे पहले tan 30 की वैल्यू डालो। देखो मैं आपको दिखाता हूं tan 30 की वैल्यू। ये देखो ये tan है ना, 30 की वैल्यू, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री है, आप चेक कर सकते हो, ये देखो 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3, तो ये बनेगा 2 × 1/√3 अपॉन tan 30 की वैल्यू यहां भी डालो 1/√3 का होल स्क्वायर। ये बनेगा 2 1 जा 2, 2/√3, 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। ये बनेगा 2/√3, इसका ना एलसीएम लो, इसके नीचे 1 रखो, 3 1 जा 3, ये बनेगा 3 + 1, तो ये आएगा 2/√3, 3 + 1 4/3। इसका ना रेसिप्रोकल करो, ये बनेगा 2/√3, ये उल्टा हो जाएगा 3/4, ये और ये कटेगा। ठीक है, अब देखो हम 3 को ऐसा लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं ना, √3 × √3 3 होता है। तो इस 3 को हम लिख रहे हैं √3 × √3 अपॉन क्या बचेगा √3 × 2, ये और ये कटेगा,
तो पीछे क्या बचा, √3/2। अब देखो इनमें से किसकी वैल्यू हो सकती है, मैं अब आपको टेबल नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधा वैल्यू बताऊंगा। देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। टैन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो अब आप देख लो कौन सा सही ऑप्शन है। यहाँ पे √3/2 है, तो √3/2 की वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री, तो इसको लिख दो साइन 60 डिग्री। इसका मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए है हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले tan 45 डिग्री की वैल्यू देखो क्या है। tan 45 डिग्री की हमेशा वैल्यू याद रखो 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1। तो आप tan 45 की वैल्यू यहाँ 1 डाल दो। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों जगह हमने tan 45 की वैल्यू डाल दी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, तो 0/2 इज 0। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। ये हो गया हमारा सेकंड भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू। देखो कहता है अगर साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए है तो ये कब ट्रू होगा, या तो a 0 डिग्री होगा, या 30 डिग्री होगा, या 45 डिग्री होगा, या 60 डिग्री होगा। हम क्या करेंगे, पहले एक एंगल लेंगे, उसको चेक करते हैं क्या ये बराबर आता है या नहीं। देखो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, हम मान लेते हैं कि a क्या है 0 डिग्री, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि 0 डिग्री है, हम मान के चल रहे हैं। अगर नहीं इक्वल आया फिर हम ये चेक करेंगे, फिर ये एक एक करके चेक करेंगे। पहले LHS लो, LHS है साइन 2a, यहां पे 0 डिग्री डालो, 2 इंटू 0 डिग्री, 0 डिग्री कितना होता है, 2 इंटू 0 डिग्री, 0 डिग्री होता है। अब देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू, ये देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो मतलब ये आ गई 0, ठीक है। अब RHS लेते हैं, RHS में 2 साइन ए लेते हैं, ये है ना RHS, 2 साइन ए, 2 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या ली है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री अभी बताया कितना होता है 0, तो 2 इंटू 0 आ गया 0। देखो दोनों का आंसर सेम आ गया, LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब a क्या है 0 डिग्री, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, बाकी भी चेक कर लो। अगर आप ये वैल्यूज डालोगे तो मुझे नहीं लगता आंसर बराबर आएगा, आप चेक कर लेना। 30 डिग्री यहाँ डालो और यहाँ डालो, ये 30 डिग्री डालोगे तो ये कितना बनेगा 2 इंटू 30 साइन 60, और यहाँ 30 डालोगे तो 2 साइन 30। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कटेगा, तो √3/2 और 1 इक्वल नहीं होते हैं, है ना, ये दोनों बराबर थोड़ा होते हैं, तो ये इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह आप तीसरा भी चेक कर सकते हो और चौथा भी चेक कर सकते हो। तो फिलहाल ऑप्शन कौन सा आ गया, ए हो गया हमारा थर्ड पार्ट का ऑप्शन। अब लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और देखना कौन सा ऑप्शन होगा। देखो सबसे पहले tan 30 डिग्री की वैल्यू हम टेबल से देखते हैं, ये ना हमारा टेबल, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है, कितनी होती है √3/2। तो यहां लिखो, नहीं, tan 30 डिग्री की वैल्यू, देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू मैंने गलत बताई आपको, दोबारा देखो, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है ना, इतनी बताई थी या गलत, पता नहीं अब क्या बताई थी।
देख लो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और यहाँ भी tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये बनेगा 2/√3, 1/√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। इसके नीचे 1 रखो, एलसीएम लो यहाँ पे 3, 3 - 1, ठीक है। ये बनेगा 2/√3, 3 - 1 हो गया 2, और ये हो गया 3। इसको ना उल्टा करो, 2/√3, इसका उल्टा होगा 3/2, ये और ये कैंसिल। देखो मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, तो ये बनेगा 3 √3 × √3 अपॉन √3, ये और ये कटा √3। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन है। देखो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, एक सेकेंड, नहीं, cos 60 की वैल्यू होती है, हाँ 1/2 ही होती है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन है, √3 होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हो गया हमारा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। इसका मतलब देखो क्या कि a + b जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, मतलब a + b 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, और 90 डिग्री इंक्लूड होगा, इक्वल टू है ना, और a b से बड़ा होगा। हमें क्या करना है, फाइंड a और b निकालना है। देखो कैसे करेंगे, tan a + b = √3। देखो सबसे पहले यहां पे tan है ना, तो tan a + b = tan √3 कब होता है। देखो मैं आपको टेबल से दिखा देता हूं, ये है ना tan, ये देखो tan थीटा √3 ढूंढो कहां पे है, ये देखो √3 ये रहा। तो tan √3 कब होता है, 60 डिग्री पे, है ना। तो हम इसका मतलब हम लिख सकते हैं √3 की जगह tan 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। tan और tan कट जाएगा, तो पीछे बचेगा a + b = 60 डिग्री। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। हमें a और b निकालना है, ठीक है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन है tan a - b = 1/√3। अब आप देखो tan 1/√3 कब होता है टेबल में, ये भी हम आपको दिखाते हैं। देखो tan, देखो 1/√3 कहाँ है, tan के टेबल में 1/√3 ये है। 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे। तो मतलब हम 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री, है ना। तो दोनों तरफ का tan कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कटेगा, क्या बनेगा, a - b = 30 डिग्री। अब आप इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से a और b की वैल्यू निकाल लो। तो देखो क्या करते हैं, a + b 60 डिग्री है और a - b 30 डिग्री है। दोनों को आप क्या करो, माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, b ये प्लस हो जाएगा, b + b 2b। 60 डिग्री में से 30 डिग्री के 30 डिग्री, तो b कितना आएगा, 30 डिग्री अपॉन 2, तो वो कितना होगा, 15 डिग्री, है ना, ठीक है। इसी तरह अब आप a की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में भी डाल सकते हो। b = 15 डिग्री इन 1, तो ये बनेगा a + b की जगह यहाँ पे 15 डिग्री डालो, 15 डिग्री = 60 डिग्री। तो 15 डिग्री इधर आ जाएगा, a आ जाएगा 60 डिग्री - 15 डिग्री, 60 में से 15 डिग्री के 45 डिग्री। ये आ गया हमारा a और ये आ गया हमारा b। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें देखना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो कैसे करेंगे,
अब अपनी मर्जी से ना ए और बी का कोई भी एंगल ले लो। क्या ले, जैसे मान लो ए 30 डिग्री ले लेते हैं और बी 60 डिग्री ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या ये इक्वल आता है या नहीं। LHS लो, LHS है यहाँ पे साइन ए प्लस बी। यहाँ पे ए की वैल्यू डालो, ए है 30 डिग्री और बी है 60 डिग्री। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, अब आप देख लेना टेबल से, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब RHS पे आ जाओ। RHS है साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ पे ए की वैल्यू डालो, ए है 30 डिग्री तो ये बनेगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी है 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। एलसीएम लो, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि ये इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। ये आ गया हमारा फॉल्स। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट देखो क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कहता है अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा भी इंक्रीज करेगा। चेक करते हैं, मान लो थीटा है 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है। इसी तरह मान लो थीटा लेते हैं 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री, आप टेबल से देख लेना, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 1/2 हो गया 0.5। इसी तरह थीटा ले लो 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। सॉल्व कर लेना, ये आएगा 0.707। देखो जैसे ही मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ ये इंक्रीज होता जा रहा है ना, पहले 0 फिर 0.5, ये इससे बड़ा, तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। ऐसे आप कोई और भी डाल के चेक कर सकते हो। इसी तरह कॉस के लिए अगला पार्ट, थर्ड पार्ट है, कहता है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। चेक कर लेते हैं कि थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा भी इंक्रीज करेगा। देखते हैं, मान लो थीटा है 0 डिग्री, यहां पे डालो, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब लो थीटा 30 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, है ना। चेक कर लेना आप कैलकुलेटर से, √3/2 होता है 0.866। देखो आपके सामने ये 1 था, ये 1 से कम हो गया, ये तो डिक्रीज होना शुरू हो गया। एक और चेक कर लो, थीटा को 45 डिग्री ले लो तो कॉट 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, 0.707। तो आप देखो ये डिक्रीज होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस डिक्रीज करेगा। यहां था थीटा इंक्रीज कर रहा था तो साइन भी इंक्रीज कर रहा था, इसलिए ऊपर ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब आ जाओ अगला, कहता है अगर साइन थीटा और कॉस थीटा, क्या साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब हर एक वैल्यू के लिए। चेक कर लेते हैं, जैसे देखो थीटा को मान लो 45 डिग्री है, ठीक है, यहां पे डालो थीटा की जगह 45, साइन 45 और कॉस 45। साइन 45 की वैल्यू आप टेबल से चेक कर सकते हो 1/√2 होती है और कॉस 45 की भी 1/√2 होती है। तो अभी तक तो इक्वल आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसने बोला फॉर ऑल वैल्यूज, हर एक वैल्यू के लिए। तो और कोई चेक करो, जैसे थीटा ले लो 0 डिग्री ले लो, मान लो 0 डिग्री ले लिया, यहां डालो साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो लेकिन ये तो इक्वल नहीं है ना। तो ये देखो यहाँ पे इसने बोला हर एक के लिए ट्रू होना चाहिए। एक के लिए ट्रू हो गया तो ये मत समझना कि ट्रू हो गया, हर एक के लिए ट्रू होना चाहिए, ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। अगर एक के लिए भी फॉल्स आ गया तो मतलब फॉल्स। अब लास्ट पार्ट है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कहता है 0 डिग्री के लिए क्या कॉट नॉन डिफाइंड होता है? चेक कर लो टेबल से, ये देखो कॉट 0 डिग्री पे क्या होता है, कॉट 0 डिग्री पे नॉन डिफाइंड होता है। ये क्या है, ट्रू है ना, क्योंकि ए क्या है 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री नॉन डिफाइंड होता है, तो ये ट्रू हो गया। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।